यंकिंचिवित्तं इधुवाहुरंगवा सग्गे सुवायं रत्नं पनीतं ननो समं अथि तथा गतेन इंदं पिबुद्धे रत्नं पणीतं येतेन सचेन सुवंती होन्तु। धर्म बंधु, ये गाथा कहती है यं किंच वित्तं यद्वा हुरंगवा सग्गे सुवायं रत्नं पनीतं ननो समं मथि तथा गतेन इदं पि बुद्धे रत्नं पनीतं। यानी इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी पृथ्वी है, जितने भी स्वर्ग है, वहाँ जो रत्न विद्यमान है, ऐसा कोई भी रत्न नहीं जो बुद्ध की बराबरी कर सके। इतने महान है बुद्ध धम्म संघ का बंधु। बौद्ध धर्म ज्ञान, विज्ञान, करुणा, मैत्री, समता, ममता और जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाने वाले सिद्धांतों से भरा हुआ है। इस धर्म का आचरण, पालन, ज्ञान ग्रहण करने से संसार का एक एक व्यक्ति सुखी हो सकता है, दुख मुक्त हो सकता है। लेकिन क्या कारण है कि भारत के बहुजन आज भी दुखी है, सुखी नहीं हो रहे? बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर भारत में हुए। उन्हें बोधिसत्व की उपाधि इसलिए दी कि जैसे बोधिसत्व अपने जीवन को त्याग देते हैं और जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, बस उन्हीं बोधिसत्व के जैसा ही कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जिस धर्म की महानता को कलंक लगा था, जिसे मिटा दिया था और उसकी कॉपी करके, मिश्रण करके लोगों को डालडा घी की तरह से खिलाया जा रहा था, उस मूल भारत के सही सच्चे सनातन बुद्ध धम्म को बाबा साहब ने फिर से जीवित किया और अपने लोगों को कह दिया कि जाओ, अगर संसार का भला चाहते हो, अपना भला चाहते हो, इस देश के शासक बनना चाहते हो, इस जातिवाद, वर्णवाद से और इस शोषण से मुक्त होना चाहते हो, तो बुद्ध की शरण ग्रहण करो, बुद्ध धम्म को अपनाओ, बुद्ध धम्म को जीवन में उतारो। उसके बावजूद हम देखते हैं कि बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार सारे भारत के सभी लोगों को दिए और सबसे ज्यादा अधिकार बहुजन समाज के लोगों को दिए। रिजर्व दिया, उन्हें रिजर्वेशन दिया, एट्रोसिटी एक्ट जैसे एक्ट दिए, उनकी सुरक्षा का ख्याल, उनके सर्व क्षेत्र में समता से सभी अधिकार, विकास करने के अधिकार कानूनन दिए और लोग इन अधिकारों का फायदा उठाकर अपनी उन्नति में लग चुके हैं। लेकिन ये उन्नति की दौड़ इतनी तेज है साथियों कि व्यक्ति अपने बगल के व्यक्तियों के बारे में भी सोच नहीं रहा है। हर भारतीय बहुजन का ये कर्तव्य है कि भारत देश में समता, न्याय, बंधुत्व की स्थापना हो। इसलिए वो काम करे, थोड़ा समय समाज को जागरूक करने के लिए दे, थोड़ा सा मिशन का काम करे और भारत में समता, ममता स्थापना के लिए थोड़ा सा कार्य करे। लेकिन कोई भी टाइम नहीं दे रहा है, ना कोई धर्म का पालन कर रहा है, ना कोई धर्म को जानने का प्रयास कर रहा है, ना कोई धर्म कार्य में हिस्सा ले रहा है। बंधुओं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार किया। अपने लोगों को कहा कि आप बुद्ध को अपनाओ, धम्म को अपनाओ, ताकि आप में आध्यात्मिकता का संचार हो, नैतिकता का संचार हो, आप अंध मान्यताओं से निकल सके,
आप शोषण से निकल सके, आप मैत्री करुणा की स्थापना करते हुए सशक्त समाज का निर्माण कर सको और इस देश का शासक वर्ग निर्माण हो सके, ताकि तुम्हारे दुख तुम दूर कर सको। बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है, और यदि कारण दूर कर दिया जाए तो दुख निवारण हो सकता है। तो बुद्ध को ही अपनाना चाहिए, बुद्ध के धर्म का अध्ययन करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा माहौल है कि 64-65 साल हो चुके हैं बाबा साहब को धर्म देकर, फिर भी बौद्धों की हालत वैसी नहीं जैसी ब्राह्मणों की है। जितना ब्राह्मण धर्म का अध्ययन करता है, वैसा कोई भी बौद्ध व्यक्ति बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन नहीं करता। जितनी हिंदू महिलाएं धर्म में रुचि रखती है, अध्ययन करती है, पूजा पाठ करती है, वैसी बौद्ध महिलाएं श्रद्धावान नहीं बनी। वो शिविरों में हिस्सा नहीं लेती, पुरुष शिविरों में हिस्सा नहीं लेते, कारण बताते जैसे धर्म उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। आए दिन अनेक संगठन, नए नए संगठन की स्थापना की जा रही है और देश को आज़ाद, समाज को आज़ाद शासक वर्ग करने की बात की जा रही है, लेकिन कोई भी संगठन मूलभूत कारणों पर उंगली नहीं रख रहा है। कोई भी संगठन पुरजोर से अपनी ताकत लगाकर भारत में बौद्धिज्म का काम नहीं कर रहा है। यदि हर संगठन भारत के लोगों को बौद्ध सिखाने, बौद्ध देने में काम करे, तो ये जातिवाद तो यूं ही मिट जाएगा, ये अंधश्रद्धा यूं ही मिट जाएगी, और जातिवाद वर्णवाद मिट गया तो शासक वर्ग तो अपने हाथ बनेगा और भारत में समता, ममता, बंधुत्व की स्थापना के जोर पर भारत विश्व गुरु सही मायने में बनेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहुजन समाज दूसरों के पीछे घूमने में से ऊपर नहीं आ रहा है, अपने स्वयं के धर्म को पढ़ने, समझने, बुद्ध को, बाबा साहब को समझने के लिए तैयार नहीं है। या संगोष्ठी नहीं होती बुद्ध धर्म पर, या बौद्ध धर्म के शिविर जितने होने चाहिए उतने नहीं होते, और जितनी महिलाओं ने, युवाओं ने, युवतियों ने, पुरुषों ने इसमें हिस्सा लेना चाहिए नहीं लेते। लिहाजा ये अंधश्रद्धा में डूबे हैं, जातिवाद में फंसे हैं, इन पर अत्याचार होते हैं और ये चिल्ला रहे हैं। धर्म बंधु, इस विकास की दौड़ से थोड़ा समय अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझना बहुत ज़रूरी है। समाज को संगठित, सक्रिय, धर्मवान, नीतिवान और बुद्धिवान बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए बुद्ध के बिना उद्धार नहीं, बुद्ध धम्म के बिना किसी दलित का उद्धार नहीं, किसी ओबीसी का उद्धार नहीं, किसी महिला का उद्धार नहीं, तो किसी युवक का उद्धार नहीं। इसलिए साथियों, आप हजारों संगठन खड़े कर रहे हो, लेकिन उन संगठनों की शक्ति, उसका उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म का प्रचार होना चाहिए। आप हजारों करोड़ों रुपए कमाने के दौड़ में लगे हैं, उसके बावजूद आपको 1 घंटा धर्म प्रचार, धर्म सीखने, धर्म का आचरण के लिए देना चाहिए। तभी हम भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे और अपना भी कल्याण साध सकेंगे और औरों का भी। जय भीम, नमो बुद्धाय।